नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं छोटी स्टोरी जो मैंने खुद ही बनाई है। गोवर्धन नाम के लड़के के ऊपर है। एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसका मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूं कि गोवर्धन कौन है, वो कौन था और अभी क्या कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं जिसे मैं ट्रांसलेट करके बिल्कुल उसके नीचे ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूँ। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है, स्पेलिंग के साथ साथ टेंस के जो रूल है वो भी आपको जानने को मिलने वाले हैं। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम से कम 2 पेज में मैंने इसे बनाया हुआ है और बहुत सारे सेंटेंसेस भी है, किस प्रकार से बनाना है सब आपके काम आने वाले हैं। तो लेट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे आप वीडियो को लाइक। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहला सेंटेंस है, बनारस शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम गोवर्धन है। अब इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन से टेंस में है, यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब देख के भी समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ लड़का रहता है यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, जिसका नाम गोवर्धन है तो आप प्रेजेंट टेंस में चले जाइए, प्रेजेंट टेंस का रूल लगाना है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ काम हो रहा है क्या, कोई वर्ब है क्या, कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। लड़का रहता है जिसका नाम गोवर्धन है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे टेंस का रूल नहीं लगाना है, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख देना है। यहाँ पे कोई टेंस वाला रूल नहीं लगने वाला है। तो सिंपल में कैसे लिखेंगे भाई, है यानी होता है इज, ठीक है, क्योंकि एक लड़का है तो हम लड़का है, बॉय है तो बॉय के साथ इस का यूज़ होता है, तो यहाँ पे इस का यूज़ होगा। नाम गोवर्धन तो गोवर्धन के साथ भी इस का यूज़ होगा। यहीं पे यदि आई, मैं हूँ कुछ होता तो आई के साथ एम का यूज़ होता। वह है तो फिर ही के साथ भी इसका, इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, जो भी आपको पता चलने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले बनारस शहर में। तो हम यहाँ पे ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि इन द सिटी ऑफ बनारस, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बनारस शहर है, कुछ शहर का नाम बता रहा है तो इसे हम लास्ट में ले लेंगे। हम पहले ये लेते हैं, एक लड़का रहता है। तो भाई एक लड़का रहता है का इंग्लिश क्या होगा, वन बॉय लिव्स, वन बॉय लिव्स। लेकिन ऐसे नहीं होता है, जब कोई यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है ना तो हम देयर का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था वन बॉय लिव्स, ये पूरा खाली टूटा लगता है क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो एक लड़का रहता है तो वहाँ पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था देयर, THERE, देयर यानी ये क्या होता है, देयर यानी वैसे तो वहाँ होता है, देयर का मतलब वहाँ, गो देयर, वहाँ जाओ। लेकिन जब कोई सब्जेक्ट, कहीं पे सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम वहाँ पे भी देयर का यूज़ करते हैं। तो देयर का यूज़ यदि स्टार्टिंग में होता है ना, केवल लिखते बस हैं, उसका मीनिंग कुछ नहीं निकालते। जैसे अभी देखिए एक लड़का रहता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसे हम बाद में लिख लेंगे। एक लड़का रहता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए THERE तोड़ के लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आए। देयर रहता है तो हम रहता है, ती है, उसके लिए एस या ES लगाते हैं। लिव यानी रहना, लेकिन रहता है लिखा है तो लिव से लिखेंगे। तो लिव्स का स्पेलिंग LIVES, देयर लिव्स, ठीक है। लिव्स रहता है, कौन रहता है, एक लड़का, तो एक को हम बोलते हैं अ, लड़का के लिए हम यूज़ करते हैं BOY। क्लियर हो गया। देयर लिव्स अ बॉय, एक लड़का रहता है जिसका नाम गोवर्धन है। तो जिसका नाम को हम नेम्ड, क्या बोलेंगे, नेम्ड गोवर्धन, इस प्रकार से। देयर लिव्स अ बॉय नेम्ड, तो यहाँ पे नेम्ड, NAMED, नेम, नाम का, किस नाम का, गोवर्धन। तो हम यहाँ पे G बड़ा लिखेंगे, कैपिटल, क्योंकि किसी का भी नेम लिखते हैं ना तो पहला कहीं पे भी 20 से भी स्टार्ट हो रहा है तो हम उसका स्टार्टिंग कैपिटल से करेंगे। तो उसका नाम क्या था, गोवर्धन, ठीक है। क्लियर हो गया। देयर लिव्स अ बॉय नेम गोवर्धन, गोवर्धन नाम का एक लड़का रहता है। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। बनारस शहर में, तो हम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, तो गोवर्धन कहाँ रहता था, इन द सिटी, शहर में लिखा है तो इन द सिटी, बनारस है ना तो ऑफ बनारस, सिटी ऑफ बनारस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर लिव्स अ बॉय नेम्ड गोवर्धन इन द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम गोवर्धन है। यहाँ तक क्लियर हो गया, हर चीज़ आपको समझ आ गया। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करेंगे, अभी और ट्रांसलेट करूँगा, बहुत चीज़ आपको और क्लियर होने वाला है। गोवर्धन बहुत ही आलसी है, तो यहाँ पे कोई देयर वेयर कुछ यूज़ नहीं करना है। गोवर्धन बहुत ही आलसी है, तो सब्जेक्ट आपको मिल गया, कौन है, गोवर्धन। तो गोवर्धन को पहले लिख देते हैं, गोवर्धन, तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं गोवर्धन, अलग अलग थोड़ा सा लिखता हूँ, गोवर्धन बहुत ही, ठीक है। तो है, तो भाई हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख लिए। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज, एम, आर, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए है का यूज़ हुआ तो प्रेजेंट टेंस में ही है। बहुत ही आलसी, यहाँ पे भी कुछ काम कर रहा है क्या, नहीं, बस बता रहे हैं बहुत ही आलसी है। तो यहाँ पे कोई टेंस का रूल नहीं करेगा, बस है के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। गोवर्धन इज बहुत ही के लिए हम वेरी यानी बहुत ही या बहुत। आलसी को हम बोलते हैं लेजी, तो LAZY, लेजी, बस हो गया।
गोवर्धन इज वेरी लेजी, गोवर्धन बहुत आलसी है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा है, वह कभी अपना काम ढंग से नहीं करता। वह, तो वह को हम बोलेंगे ही, क्योंकि भाई गोवर्धन लड़का है, पुल्लिंग है तो ही का यूज़ करेंगे। यही कोई और कोई लड़की होती, सीता, गीता, पूजा, तो हम वहाँ पे शी का यूज़ करते। वह नहीं करता, है ना, कुछ भी काम नहीं करता तो हम उसके लिए नेवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेवर, नेवर, तो हम ही नेवर। और काम करना तो हम वहाँ पे डज का यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई डज यानी कुछ चीज़ करना, तो नेवर डज, नहीं करता तो हम नेवर डज, ही नेवर डज। क्योंकि भाई नेम है ना, ही के साथ हम डू का यूज़ नहीं करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे नेवर डज, ये क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नहीं करता, नहीं जाता, नहीं खाता, तो वहाँ पे नो, नॉट, नेवर ऐसे यूज़ करते हैं, नो या नेवर का। तो भाई ही नेवर डज, तो इसलिए हम ही के साथ डज का यूज़ किए हैं। यहीं पे आई होता तो आई नेवर डज नहीं होता, आई नेवर डू होता। ही नेवर डज, वह नहीं करता, क्या नहीं करता, अपना काम। अपना के लिए हम हिज का यूज़ करेंगे, हिज यानी उसका या फिर अपना का यूज़ करते हैं तो हम हिज का यूज़ करते हैं। ही नेवर डज हिज, काम को हम वर्क बोलते हैं, वर्क ऐसे बोलते हैं ना, वर्क। ठीक है, और कैसे नहीं करता, ढंग से नहीं करता, तो ढंग से को हम बोलते हैं प्रॉपरली, तो होता है प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के ही नेवर डज हिज वर्क प्रॉपरली, वह कभी अपना काम ढंग से नहीं करता। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब यहाँ पे देखते हैं, वह है ना, अभी वह एक दुकान में काम कर रहा है। तो अभी के लिए हम नाउ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कौन सा टेंस में बन रहा है प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन काम कर रहा है, तो कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, जागना, दौड़ना, भागना, काम करना। अब यहाँ पे टेंस का रूल लगेगा। तो भाई कैसे पहचाने कौन सा टेंस है, सबसे पहले हम पहचान गए है यानी प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे पी लिख देता हूँ प्रेजेंट टेंस के लिए। अब देखते हैं, चुका हूँ, चुकी है, रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे कुछ आ रहा है, ता है, ती है, क्या आ रहा है, तो हाँ रहा है, रही है। तो भाई जहाँ पर भी रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे आएगा ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस के लिए हम सी लिख देते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे रहा है, रही है यूज होता है। अब इसका नियम हमें लगाना पड़ेगा, तो भाई इसके लिए आपको टेंस की वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर होता है। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, या तो इज का यूज करेंगे या फिर एम का या फिर आर का, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, उसके हिसाब से हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। और क्या करते हैं, कोई भी वर्ब होता है जो काम हो रहा है ना, उसमें आईएनजी लगा देते हैं। इज, एम, आर के साथ कोई भी वर्ब है ना, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, रन है तो रनिंग हो जाएगा, ऐसे यूज करेंगे। तो देखते हैं लगा के। अभी के लिए हम नाउ बोलेंगे, अभी यानी होता है नाउ, ठीक है, तो NOW नाउ। अभी वह, तो वह ही, वह को हम बोलेंगे नाउ ही। अब देखिए ही के साथ इज लगेगा, एम की आर, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगाना होता है। तो सब्जेक्ट कौन है, ही, वह, तो ही के बाद बताइए इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। बहुत ही ईजी है, ही इज, क्योंकि एम तो केवल आई के साथ आता है, और इज ही के साथ आता है, शी के साथ आता है, इट के साथ आता है, किसी नेम के साथ, और बाकी के साथ आर लगता है, यू आर, दे आर, इस प्रकार से, वी आर, है ना, इस प्रकार से। तो नाउ ही इज, अब मैंने क्या बोला, आईएनजी लगाते हैं। किस में आईएनजी लगाते हैं, कोई वर्ब में कोई काम हो रहा है तो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो काम यानी होता है वर्क। क्या होता है, वर्क, लेकिन आईएनजी लगेगा तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। नाउ ही इज वर्किंग, तो हम यहाँ पे वर्क लिख लिए पहले, फिर आईएनजी जोड़ना है, मैंने बताया था ना, तो ये नियम होता है। इज, एम, आर कुछ भी लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से, और कोई भी वर्ब है तो वर्क काम है, काम कर रहा है, तो उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। तो नाउ ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, एक दुकान में। तो भाई एक दुकान को हमको पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई काम कर रहा है, कुछ चीज़ खा रहा है, कहीं जा रहा है, तो वो जो काम कर रहा है कहीं पे, वो स्थान का नाम, या जो चीज़ खा रहा है, फल का नाम, आम, सेब, जो भी खा रहा है, या फिर कहीं जा रहा है तो उस जगह का नाम, दिल्ली, मुंबई, तो उसे हम लास्ट में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पहले सब्जेक्ट लिख दिए, ही इज सब्जेक्ट हो गया, ही इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे आईएनजी जुड़ गया वर्ब में, अब ऑब्जेक्ट। तो वह काम कर रहा है कहाँ, एक दुकान में। तो एक दुकान क्या होगा, में के लिए हम इन का यूज़ करेंगे, वर्किंग इन एक दुकान, तो अ दुकान को हम शॉप बोलते हैं। क्लियर हो गया। नाउ ही इज़ वर्किंग इन अ शॉप, अभी वह एक दुकान में काम कर रहा है। क्लियर हो गया हर चीज़। भाई टाइम लगेगा क्योंकि डिटेल में समझाने वाला हूँ, लेकिन आप अच्छे से बने रहें। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत ही गरीब है, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ये भी सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे कोई टेंस वाला नियम नहीं लगने वाला है। कुछ काम कर रहा है कि नहीं उसके बारे में बता रहे हैं, तो बस सिंपल लिख दीजिए। वह बहुत गरीब है, तो है प्रेजेंट टेंस, तो इज आएगा ही के साथ, तो
तो हम सीधा लिखते हैं ही इज़, और थोड़ा फास्ट चलूँगा, ही इज़ बहुत गरीब, बहुत को हम बोलते हैं वेरी, ही इज़ वेरी, गरीब को हम बोलते हैं पुअर, तो पुअर का स्पेलिंग होता है POOR, ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ नहीं लगा हुआ है, ऐसे, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है ना, तो उसे, तो पैसों की बहुत ज़रूरत है, उसे के लिए भी हम ही का यूज़ करते हैं, ही, फुल स्टॉप है तो स्टार्टिंग फुल स्टॉप के बाद हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, ही यानी उसे के लिए भी, वह के लिए भी हम ही का यूज़ करते हैं, उसे तो हम यहाँ पर भी ही लिखेंगे, ही, ज़रूरत है तो ज़रूरत को हम बोलते हैं नीड्स, ही नीड्स, ठीक है, पैसों की, ही नीड्स, तो पैसों की क्या होगा, मनी, ही नीड्स मनी, बहुत ज़रूरत है तो भी हम नीड का यूज़ करेंगे, ज़रूरत है तो भी हम नीड का यूज़ करेंगे, ही नीड्स मनी, वेरी मच भी लिख सकते हैं, बहुत के लिए वेरी मच, ही नीड्स मनी वेरी मच ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ही नीड्स मनी में कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसे पैसों की ज़रूरत है। क्लियर हो गया यहाँ तक के, ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, तो ये तो आपने बहुत बार सुना है, बहुत समय पहले, तो वेरी लॉन्ग है ना, वेरी लॉन्ग टाइम अगो ऐसे लिखेंगे, बहुत समय तो वेरी लॉन्ग, वेरी है ना, लॉन्ग टाइम बहुत समय पहले, इसलिए वेरी लॉन्ग टाइम, पहले को हम बोलते हैं अगो, क्या बोलते हैं अगो, AGO अगो, ठीक है, वेरी लॉन्ग टाइम अगो, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद गोवर्धन बहुत अमीर हुआ करता था, तो भाई यहाँ पे एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, हुआ करता था, किया करता था, दौड़ा करता था, जाया करता था, इस टाइप के आपको कभी भी सेंटेंस मिलते हैं तो वहाँ पे हम यूज टू का यूज़ करते हैं। तो पहले देख लेते हैं नाम को, गोवर्धन, तो हम लिख लेते हैं गोवर्धन, तो मैंने क्या बोला, किया करता था, तो हम यहाँ पे हुआ करता था तो यूज टू, गोवर्धन यूज्ड, देखिए कैसे लिखते हैं हम आपको, यूज्ड, ED, यूज्ड टू, और होना को हम बी लिखते हैं, यूज टू बी, गोवर्धन हुआ करता था, क्या हुआ करता था, बहुत अमीर, तो बहुत को हम बोलेंगे वेरी, ठीक है, अमीर को हम बोलेंगे रिच, RICH, क्लियर हो गया। वेरी लॉन्ग टाइम अगो गोवर्धन यूज्ड टू बी वेरी रिच, वह बहुत अमीर हुआ करता था। गोवर्धन क्रिकेट खेला करता था, गोवर्धन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, अमीर हुआ करता था, जैसे हम बी का यूज़ किए हैं, लेकिन खेला करता था तो गोवर्धन यूज्ड टू क्रिकेट, ठीक है, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि प्ले यानी खेलना होता है ना। और राजा हुआ करता था, गोवर्धन यूज्ड टू बी अ किंग, यूज्ड टू अ किंग, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। यहाँ पे बी हुआ करता था के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, तो हम यूज टू का यूज़ करेंगे, कुछ भी किया करता था, हुआ करता था, तो हम बी, किया करता था तो यूज टू। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी शराब और जुए की गलत आदतों के कारण उसका मन काम में नहीं लगता था। अब इतना लंबा लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सबसे पहले को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, उसके पास बहुत संपत्ति थी, तो उसके पास थी, तो भाई ये आपका हो गया पास्ट टेंस में। तो किसी के पास कुछ चीज़ था तो हम हैड का यूज़ करते हैं, किसी के पास कुछ चीज़ है तो हम हैव का यूज़ करते हैं। थी तो हम हैड का यूज़ करेंगे, उसके पास तो हम ही हैड का यूज़ करेंगे, उसके पास था तो हम ही हैड, उसके पास था तो हम ही हैड, ठीक है। क्या था भाई, बहुत सारा, तो लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं, लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, ठीक है, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, वेरी की जगह हम लॉट ऑफ, क्योंकि धन संपत्ति तो लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, धन संपत्ति को हम बोलते हैं वेल्थ, क्या बोलते हैं, वेल्थ, WEALTH, ठीक है, वेल्थ, इसे EA भी आएगा, ठीक है, वेल्थ, ही हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ, उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन को हम बट लिखेंगे, लेकिन बट, ठीक है, उसकी शराब और जुए की गलत आदतों के कारण, तो हम के कारण के लिए हम ड्यू टू का यूज़ करते हैं, किसका, ड्यू टू, ठीक है। बट ड्यू टू यानी के कारण, इंग्लिश में भाई आगे पीछे रहता है, पहले बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन उसकी एक एक लाइन आप सही लिखेंगे तो नहीं होगा। बट ड्यू टू कारण, हिस यानी उसकी, ठीक है, शराब और जुए की गलत आदत, तो शराब यानी होता है अल्कोहल, क्या होता है, COHO, ठीक है, COHOL, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है, अल्कोहल। एंड जुए की, तो जुए को हम क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग, क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग, अल्कोहल एंड गैम्बलिंग, ठीक है। आदत को हम बोलते हैं हैबिट्स, क्योंकि आदतों लिखा हुआ है, बहुत सा, दो आदत है ना, दो खराब आदत, अल्कोहल और गैम्बलिंग, तो दो है इसलिए हैबिट्स लिखे हैं, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन उसकी शराब और जुए की गलत आदतों के कारण, बट ड्यू टू हिज अल्कोहल एंड गैम्बलिंग हैबिट्स, उसका मन काम में नहीं लगता था। उसका मन है ना, तो काम में नहीं लगता था, तो ही डिड नॉट लाइक वर्किंग, वह काम पसंद नहीं करता था, मन नहीं लगता था। तो हम यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे, ही डिड नॉट, ठीक है, लाइक यानी पसंद करना है ना, ही डिड नॉट लाइक वर्किंग, उसका मन काम में नहीं लगता था या उसे काम करना पसंद नहीं था। दोनों में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ही डिड नॉट लाइक वर्किंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है ना कि क्या क्या करता था, क्या क्या नहीं करता था। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद का कौन सा सेंटेंस है। और धीरे धीरे उसने अपनी सारी संपत्ति, बस एक ही पेज बचा है फिर हो जाएगा। और धीरे धीरे उसने क्या कर दी अपनी सारी, तो और के लिए हम एंड का यूज़ करेंगे, हम लिखते हैं एंड। ठीक है, क्यों यहाँ पे यहाँ पे मैंने कैपिटल में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पुराना वाला पैराग्राफ का आगे का है, इसलिए हमने यहाँ पे भले स्टार्ट यहाँ से किए हैं कि पिछला बचा हुआ है, इसलिए हम एंड को यहाँ ए को स्मॉल में यूज़ कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे क्या किया उसने, अपनी सारी धन संपत्ति जमीन जायदाद बेच दी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे को हम लिखेंगे स्लोली, स्लोली होता है, ठीक है, LY है ना, स्लोली। उसने बेच दी, तो उसने को हम ही, ठीक है, और बेच दी तो पास्ट टेंस हो गया, सेल यानी बेचना होता है, तो सेल का हो जाता है सोल्ड, तो ही सोल्ड, ऐसे उसने बेच दी। क्या बेच दी, अपनी, तो अपनी के लिए हम लिखेंगे हिस, HIS, हिस, अपनी सारी जमीन जायदाद। जमीन जायदाद को हम क्या बोलते हैं, सोल्ड हिस ऑल, या सोल्ड ऑल हिस, ऐसे भी, या फिर ऑल लिख देंगे, सोल्ड हिस ऑल जमीन, लैंड एंड जायदाद। तो जायदाद को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंड लिख देते हैं, सर ये वाला एंड आएगा, मैं शॉर्ट वाला एंड लिख दिया था। एंड जायदाद को हम बोलते हैं, इसको हमको क्या बोलना चाहिए, जायदाद को प्रॉपर्टी बोलना चाहिए, लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे PROPERTY, ठीक है। एंड स्लोली ही सोल्ड हिज ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी, सोल्ड ऑल हिज लैंड एंड प्रॉपर्टी भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऑल को पहले लिख लेंगे फिर हिज को लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबने उसे कहा कि ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए। सबने उसे कहा, तो सबने को हम बोलते हैं एवरीवन, क्या बोलेंगे हम, एवरीवन, ठीक है। यहाँ एवरीवन यानी सभी ने, हर कोई ने, उसे एवरीवन, ठीक है। उसे कहा तो टोल्ड हिम, टोल्ड यानी कहा, टोल्ड हिम यानी उसे, एवरीबडी हिम टोल्ड ऐसे नहीं होगा, एवरीबडी टोल्ड हिम। कोई भी काम कर रहे हैं वर्ब को हम पहले लिखते हैं, टोल्ड हिम, सभी ने उसे कहा कि के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, कहा कि दैट काम नहीं करना चाहिए, तो किसे, उसे, तो ही। और जब किसी को कुछ चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हम शुड का यूज़ करते हैं, और नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट, तो शुड का स्पेलिंग हम लिखते हैं SHOULD, ठीक है, शुड। अब नहीं करना चाहिए तो नॉट भी जोड़ दीजिए, है ना। एवरीवन टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट, उसे नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे, ऐसे के लिए हम सच का यूज़ करेंगे, SUCH, सच यानी ऐसे। गलत काम, गलत काम के लिए हम क्या बोलेंगे, रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग। तो भाई रॉन्ग W से स्टार्ट होता है, साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर है, हम पढ़ते नहीं है। रॉन्ग होता है लेकिन WR से स्टार्ट होता है, ठीक है, रॉन्ग। और ऐसे काम या ऐसी चीज़ें के लिए हम रॉन्ग वर्क नहीं लिखकर रॉन्ग थिंग्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे, थिंग्स। थिंग्स यानी ऐसी चीज़ें या ऐसे काम नहीं करने चाहिए। रॉन्ग थिंग्स यानी गलत चीज़ें, गलत काम, उसे रॉन्ग थिंग्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। एवरीबडी टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट सच रॉन्ग थिंग्स, सबने उसे कहा कि ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही बचा है फिर हो जाएगा। एक दिन तुम बहुत गरीब हो जाओगे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। एक दिन तुम बहुत गरीब हो जाओगे, तो वन डे, एक दिन के लिए हम लिखेंगे वन डे। अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ है, ठीक है, फ्यूचर टेंस, गागीगे, तो यहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे, लेकिन हो जाओगे तो होना के लिए हम बी का यूज़ करते हैं, तो हम विल बी ऐसे यूज़ करेंगे, विल बी। वन डे तुम के लिए हम यू का यूज़ करेंगे, वन डे यू विल बी, एक दिन तुम हो जाओगे या बन जाओगे, क्या बन जाओगे, बहुत गरीब, वेरी, ठीक है, वेरी पुअर। यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी पुअर, बहुत गरीब हो जाओगे। लेकिन बट, BUT, बट
उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने तो हम उसने के लिए ही, और नहीं सुनी तो हम ये पास्ट में डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट, यहाँ लिख देता हूँ, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। और लिसन तो हम लिसन टू, लिसन के स्पेलिंग बता रहा हूँ आपको, LIST का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, TEN। लिसन में टी भी साइलेंट होता है लेकिन यूज़ करते हैं, स्पेलिंग यही है भाई, लिसन टू, तो लिसन के साथ टू का भी यूज़ करते हैं, लिसन टू ऐसे बोलते हैं। किसी की, किसी को हम बोलते हैं, हम यहाँ पे लिख किसी को एनीवन, ठीक है, एनीवन। वन डे यू विल बी वेरी पुअर, एक दिन तो बहुत गरीब हो जाओगे, लेकिन बट उसने किसी की बात नहीं सुनी। ही डिड नॉट लिसन टू एनीवन, नहीं सुनी इसलिए हम डिड नॉट के यूज़ किए। नहीं सुनता आता तो फिर हम यहाँ पे डज नॉट का यूज़ करते, लेकिन नहीं सुनी पास्ट टेंस इसलिए डिड नॉट का यूज़ किए। वह नहीं सुनता तो हम यहाँ पे डज नॉट का यूज़ करते, दोनों में ये अंतर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, हो जाओगे, ये फ्यूचर टेंस वाला हुआ और ये आपका पास्ट टेंस वाला सेंटेंस हो गया। बस अब थोड़ा सा ही बचा है, फिर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ तक। आज वह एक टूटे फूटे मकान में रहता है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई टेंस का यूज़ नहीं हो रहा है, सिंपल है, बस बता रहा है कुछ काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, टेंस के बारे में नहीं आना, नॉर्मल लिख देना है हमें। तो आज वह, तो टुडे, मकान में रहता है, तो ता है ती है के लिए हम ऐसे ES प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ता है ती है यहाँ पे दिख रहा है ना, वो कुछ करता है, किसी के बारे में कुछ बताता है, रहता है, गाता है, जाता है, उसके बारे में। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ पे ता है ती है वाले सेंटेंस आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ES जोड़ देते हैं कोई भी वर्ब में, ठीक है। तो टुडे, वह के लिए हम ही, टुडे ही, रहता है तो रहना को तो हम लिव बोलते हैं, लिव यानी रहना है, रहता है, लेकिन रहता है ती है तो हम यहाँ पे एस से ES जोड़ते हैं। तो भाई ई तो पहले से लिखा हुआ था, हम एस जोड़ देंगे। टुडे ही लिव्स, आज वह रहता है, कहाँ, में, इन, ठीक है, एक तो अ, टूटे फूटे, तो टूटे फूटे हम ब्रोकन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोकन, ब्रोकन यानी टूटा हुआ तो हम उसे ब्रोकन, इस प्रकार से ब्रोकन। मकान तो हाउस, बस क्लियर। टुडे ही लिव्स इन अ ब्रोकन हाउस, आज वह एक टूटे फूटे मकान में रहता है, लिव्स एंड रहता है। फिर देखते हैं, वह और कोई दूसरा काम नहीं करूँगा बोलता है, नहीं करूँगा बोलता है, ठीक है, नहीं करूँगा, तो भाई नहीं करूँगा बोल रहा है, तो ये हम यहाँ पे इसका हम फ्यूचर टेंस कर देंगे, ही विल का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वह बोलता है, तो वह बोलता है को हम शुरू में लिख सकते हैं, ही स्पीक्स, वह बोलता है तो हम कई बार लास्ट में लिख देते हैं, कई बार पहले बोल देते हैं। तो वह बोलता है तो हम इसे पहले लिख देते हैं, हम बोल देंगे कि ही स्पीक्स, वह बोलता है, क्या बोलता है देख लेंगे हम इसे, ही स्पीक्स, तो मुझे इसे क्या करना, वह बोलता है हम पहले लिख देना था मुझे, तो ही स्पीक्स, अब क्या बोलता है कि वह कोई, तो वह, तो ही स्पीक्स, ही करूँगा, नहीं करूँगा तो विल का यूज़ करते हैं, गा गी गे, तो विल और नहीं के लिए नॉट का, विल नॉट यानी नहीं करूँगा, ही विल नॉट, वह नहीं करूँगा, डू यानी करना होता है, ही विल नॉट डू, काम नहीं करना, डू। दूसरा, कोई दूसरा काम, कोई, एनी, दूसरा, अदर, काम, वर्क, और करने के लिए मैंने डू का यूज़ कर दिया, डू यानी करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ तक क्लियर हो गया हर चीज़। वह और कोई दूसरा काम नहीं करूँगा, आज वह एक टूटे फूटे मकान में रहता है, टुडे ही लिव्स इन अ ब्रोकन हाउस, वह और कोई दूसरा काम नहीं करूँगा, तो वह बोलता है तो पहले लिखते हैं ही स्पीक, ही विल नॉट डू, वह नहीं करूँगा, नहीं करेगा, एनी अदर वर्क, दूसरा कोई काम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नीचे, वह अभी भी अपनी कमाई के पैसों से शराब खरीद कर पीता है और किसी की बात नहीं सुनता। वह अभी भी अपनी कमाई के पैसे से, तो वह अभी भी को हम बोलते हैं ही स्टिल, क्या बोलते हैं हम, ही स्टिल, वह अभी भी यानी अभी तक, तो हम स्टिल, खरीद कर पीता है, तो खरीदने को हम बोलते हैं बायस, बायस यानी खरीदता है, ठीक है, बायस। एंड, और, वह अभी भी खरीदता है और क्या करता है, पीता है, ठीक, खरीदना पीना को हम बोलते हैं ड्रिंक्स, पीता है इसलिए हम एन ऐसे ES लगा रहे हैं, तो ड्रिंक्स, ठीक है, खरीदता है और पीता है क्या, अल्कोहल, तो अल्कोहल। और क्या करता है, अपनी कमाई से, तो फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, फ्रॉम, अपनी के लिए हम हीज़, फ्रॉम हीज़ अर्निंग मनी, अर्निंग मनी, ठीक है, अर्निंग मनी। और किसी की बात नहीं सुनता,
किसी एंड डज नॉट और नहीं लिसन टू, मैंने बताया था ना आपको लिसन के साथ टू का यूज़ है, लिसन टू, और नहीं सुनता लिसन टू एनीवन, किसी की भी, तो हम यहाँ पे एनीवन का यूज़ करेंगे। यहीं पे लिखता हूँ नीचे में एनीवन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ही स्टिल बायस एंड ड्रिंक्स अल्कोहल फ्रॉम हिज अर्निंग मनी एंड डज नॉट लिसन टू एनीवन। वह अभी भी अपने कमाई के पैसों शराब खरीद पीता है और किसी की बात नहीं सुनता। अब यहाँ पे लास्ट बचा है, इसके बाद एक और बचा है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। वह पहले भी गलत काम कर रहा था और अभी भी गलत काम कर रहा है। यहाँ पे दो चीज़ आपको मिल रहा है, कर रहा था और कर रहा है। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे रहा था रही थी वाला जब भी आता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह पहले भी गलत काम कर रहा था, तो बिफोर, ठीक है, तो बिफोर को हम बीच में लिख देंगे। तो हम यहाँ से ही से स्टार्ट करते हैं। वह कर रहा था तो ही वॉज, था तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। ही वॉज डूइंग, वह कर रहा था गलत, तो हम यहाँ पे रॉन्ग, ठीक है। वह गलत, रॉन्ग, गलत काम, तो हम इसे रॉन्ग बोल देंगे, रॉन्ग थिंग्स। ही वॉज डूइंग रॉन्ग थिंग्स, पहले भी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिफोर, बिफोर, ठीक है, रॉन्ग थिंग्स बिफोर। एंड और अभी तक या अभी भी, तो हम स्टिल का यूज़ करेंगे, स्टिल, और अभी भी स्टिल डूइंग रॉन्ग, गलत कर रहा है तो हम यहाँ पे डूइंग रॉन्ग। ठीक है, इस प्रकार से होगा। लास्ट लाइन देख लेते हैं। वह पहले भी गलत काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग रॉन्ग थिंग्स बिफोर यानी पहले, एंड स्टिल डूइंग रॉन्ग, और अभी भी गलत काम कर रहा है। तो ही इज डूइंग रॉन्ग भी लिख सकते थे हम, क्योंकि भाई यहाँ पे एक पास्ट का लिख दिया हमने ही वॉज, लेकिन जब दोनों एक साथ लिखा हुआ है तो हम केवल स्टिल डूइंग रॉन्ग बस लिख सकते हैं, बार बार हमें इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ही का यूज़ पहले ही हो गया है। तो भाई ही के बारे में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए पहले बार हमने लिख लिया, सेकंड बार ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा लिखें, हम केवल डूइंग रॉन्ग लिखेंगे तो भी चल जाएगा, तो भी उसका मतलब वही है। ठीक है, लास्ट पेज देखते हैं हम, लास्ट वाला सेंटेंस क्या है। इसलिए हमें कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए और ना ही जुआ खेलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए, तो हम इसलिए को हम सो लिखेंगे, सो हमें, तो वी नहीं पीनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो कुछ भी करनी चाहिए तो शुड का यूज़ करते हैं हम, तो शुड। कभी नहीं, तो हम यहाँ पे नेवर का यूज़ करेंगे, नेवर। सो वी शुड नेवर, पीनी तो हम ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक अल्कोहल, और या ना ही जुआ खेलनी चाहिए, तो खेलना हम प्ले लिखेंगे, प्ले, और जुआ को हम बोलेंगे गैम्बल। ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए हमें कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए, सो वी शुड नेवर ड्रिंक, है ना, अल्कोहल, और ना ही जुआ खेलनी चाहिए, और प्ले गैम्बल, और ना ही जुआ खेलनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा बहुत सारे सेंटेंसेस का मैंने ट्रांसलेशन किया है। यहाँ पे प्रेजेंट का मिला आपको, पास्ट का मिला, इसके अलावा फ्यूचर का ही मिला। तो ये मेहनत आपको कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, थोड़ी भी पसंद आई हो या आपको कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट करेंगे, और पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।